सर्वेषां नमो नमः। स्वागत है आपका आप ही की संस्कृति कक्षा संस्कृत विद सीके में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज तक हमने 2 चैप्टर या 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत का तृतीय पाठ क्रियाकारक कुतूहलम। क्रियाकारक यह जो पाठ है वह क्रिया और कारक पर आधारित है। तो सबसे पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सदैव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रिया पदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी अत्यावश्यक है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पाठ है वो श्लोक पर आधारित है। तो उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धेः शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। अर्थ देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ जानते हैं। तो उद्यमः मतलब होता है उद्यम करना या परिश्रम करना। साहसम मतलब होता है साहस, हिम्मत दिखाना। धैर्यम धीरज, बुद्धि बुद्धि, शक्ति शक्ति ताकत, पराक्रमः मतलब होता है बहादुरी या वीरता। षडेति षडेति मतलब यह 6 यत्र जहाँ, वर्तन्ते जहाँ स्थित रहते हैं, तत्र वहाँ, देवः देवता, सहायकृत मतलब होता है सहायता करना या सहायक। ठीक है। तो अर्थ देखते हैं। जहाँ पर परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, जहाँ ये 6 रहते हैं, मतलब जिनके पास ये सभी 6 है उपस्थित है, उनके लिए जो है देवता भी सहायक होता है, उनकी सहायता देवता भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार और। उद्यमः साहसं धैर्यं मतलब परिश्रम, साहस या उत्साह, धैर्य, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहाँ रहते हैं या जिनके पास है, उनकी देवता भी सहायता करते हैं या देवता भी सहायक होते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितं संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। शब्दार्थ देखेंगे पहले। विनयो विनयो मतलब होता है विनम्रता। यहाँ पर बहुत आख्याति शब्द है। तो आख्याति मतलब होता है बताता है, प्रकट करता है या कहता है। वंश मतलब जान रहे हो। देशम आख्याति भाषितम, भाषितम मतलब होता है बोली। भाषितम मतलब होता है बोली, मतलब जिस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है या जो आंचलिक जो भाषा होती है वही क्या होगा, बोली कहलाती है। संभ्रमः संभ्रमः मतलब होता है उद्वेग या हड़बड़ी। स्नेह स्नेह प्रेम दुलार। वपुराख्याति
वपुराख्याति, वपुः मतलब होता है शरीर और भोजनम मतलब भोजन। अर्थ देखते हैं, विनयो वंशमाख्याति, विनम्रता जो है किसी भी वंश या परिवार को बता देता है। मतलब किसी व्यक्ति की विनम्रता उसके परिवार की जो विशेषता है उसको बतला देती है। देशमाख्याति भाषितम, बोली जो है वो किसी भी देश को बता देती है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, तो उनकी बोली के अनुसार से जान लेते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। कोई उड़ीसा से हैं, उड़िया बोलते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कहाँ से हैं, वो उड़ीसा से हैं। कोई गुजरात से हैं, जो गुजराती बोलते हैं, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जो बोली है वो क्या को बता देती है, उसके देश या उसके क्षेत्र को बता देती है। ठीक है। संभ्रमः स्नेहमाख्याति, संभ्रमः स्नेहमाख्याति मतलब होता है कि उद्वेग या हड़बड़ी जो है व्यक्ति के प्रेम को बता देती है या प्रकट करती है। तो ये कैसे, जैसे हम किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ के प्रति हमें इतना उत्साह है कि उसके प्रति हम क्या करते हैं, एकदम से उत्सुक हो जाते हैं उसको जानने के लिए। एकदम हमारे मन में, हमारे शरीर में हड़बड़ी सी छा जाती है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने या उसको जानने के लिए। तो वही है कि उद्वेग या हड़बड़ी जो है किसी भी व्यक्ति के क्या को, स्नेह या प्रेम को बता देती है। ठीक है। वपुराख्याति भोजनम, किसी भी व्यक्ति का जो भोजन है, किसी भी व्यक्ति का जो भोजन है, भोजन को शरीर जो है बता देती है। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर को देखने से ही पता चल जाता है कि उस मनुष्य का भोजन कैसा होगा। एक बार और देख लेंगे अर्थ को कि विनयो वंशमाख्याति, विनम्रता से व्यक्ति के वंश का पता चलता है या वंश को बता देता है। देशमाख्याति भाषितम, किसी भी व्यक्ति की जो बोली है वो उसके देश, किसी व्यक्ति की बोली से उसके देश का पता चलता है। संभ्रमः स्नेहमाख्याति, किसी व्यक्ति के हड़बड़ी से उसके प्रेम का, उसके स्नेह का पता चलता है। और वपुराख्याति भोजनम, मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। ये हो गया दूसरा श्लोक। अब आते हैं तीसरा श्लोक में। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावस्य गोभिस्तुरंगास्तुरंगै, मूर्खास्य मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। तो मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृग मतलब जान रहे होंगे आप, मृग मतलब होता है हिरण, मृग मतलब हिरण। संगम मतलब होता है साथ में, संगम मतलब साथ में। यहाँ पर अनुव्रजन्ति शब्द बार बार आया है, तो अनुव्रजन्ति मतलब होता है क्या, पीछे चलते हैं। गावश्च गोभीः, गावः मतलब होता है गाय, गावश्च मतलब गाय, गोभीः मतलब गायों के पीछे। तुरंग मतलब होता है क्या, घोड़ा, तुरंग मतलब घोड़ा। ठीक है। मृग मतलब हिरण, संगम मतलब साथ में, अनुव्रजन्ति मतलब होता है पीछे चलते हैं, गावः मतलब गाय, और तुरंगाः मतलब होता है घोड़ा। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख मतलब मूर्ख व्यक्ति, सुधियः मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। समानशील व्यसनेषु, समानशील मतलब एक समान क्या, स्वभाव वाले, व्यसन आदत वाले। सख्यम मतलब होता है मित्रता। चलिए अनुवाद देखते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावस्य गोभिः तुरंगातुरंगै। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति मतलब हिरणों के पीछे चलते हैं। गावस्य गोभिः तुरंगातुरंगै, गाय जो है गायों के पीछे चलते हैं, गायें जो है गायों के पीछे चलती हैं। उसके बाद
तुरंगाः तुरंगैः, घोड़े जो हैं वो घोड़ों के पीछे चलते हैं। एक बार और देख लेते हैं। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। गायें गायों के पीछे चलती हैं और घोड़े घोड़ों के पीछे चलती हैं। घोड़े जो हैं घोड़ों के पीछे में चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो मूर्खों के पीछे चलते हैं। सुधियः सुधीभिः, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, अर्थात एक समान स्वभाव एवं आदतों वालों में ही क्या होती है, मित्रता होती है। मतलब जिनके स्वभाव समान होते हैं, जिनके हाव भाव, जिनके विचार समान होते हैं, उन्हीं में ही मित्रता संभव है या उन्हीं में ही मित्रता अधिकतर होती है। ठीक है, तीसरा श्लोक समझ में आ गया होगा। चौथा देखते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चौथा श्लोक का देखते हैं। तो विद्या विवादाय, विवादाय मतलब होता है विवाद के लिए, झगड़े के लिए। धन मदाय, मद मतलब होता है अहंकार, घमंड। परेशान, परेशान मतलब होता है दूसरों के लिए। परिपीडनाय मतलब होता है क्या, कष्ट या पीड़ा के लिए। खलस्य, खलस्य मतलब होता है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, खल। साधु मतलब सज्जन पुरुष। विपरीत मतलब विपरीत, उल्टा। ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए और रक्षणाय रक्षा के लिए। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, मतलब सज्जन दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी विद्या जो होती है विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होती है या घमंड के लिए होती है, और शक्ति जो है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और दुष्ट व्यक्ति की विद्या, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है। उनका जो धन है वो दान के लिए होती है और शक्ति जो है वो रक्षा के लिए होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड या अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है और धन जो है दान के लिए होती है और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, चलिए चौथा श्लोक हो गया। पांचवा देखते हैं हम। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् मतलब होता है क्रोध से, भवति मतलब होता है, सम्मोहः मतलब अज्ञानता, सम्मोहात् अज्ञानता से, स्मृति विभ्रमः, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, विभ्रमा मतलब नष्ट होना। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति के नष्ट होने से, बुद्धिनाशो बुद्धि का नाश होता है और बुद्धिनाशात् बुद्धि के नाश होने से, प्रणश्यति सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थ देखते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहः मतलब क्रोध से अज्ञानता आती है या क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञानता होता है। ठीक है, क्रोध से अज्ञानता आती है।
सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। अब अज्ञानता से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध से अज्ञानता आती है और अज्ञानता से स्मरण शक्ति जो है, याद करने की जो क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए माँ क्रोधात, क्रोध नहीं करना चाहिए। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। अब देखो, क्रोध से अज्ञानता आया, अज्ञानता से क्या हुआ, स्मरण शक्ति नष्ट हो गया। अब स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो गई। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थ एक बार और, क्रोधाद भवति सम्मोहः। क्रोध के आने से या क्रोध के आने से क्या होता है, अज्ञानता आती है। अज्ञानता से स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे है 6वां श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। अलसस्य, अलसस्य मतलब होता है आलस करने वाला व्यक्ति या आलसी व्यक्ति। कुतो मतलब होता है कहाँ से। अविद्यस्य, अविद्यस्य मतलब होता है बिना विद्या के। अधनस्य बिना धन का, अमित्रस्य बिना मित्र का। अब इसका अर्थ देखते हैं कि अलसस्य कुतो विद्या, मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। जो व्यक्ति आलसी है, जो व्यक्ति आलसी है उसको विद्या कहाँ से प्राप्त होगा, बताइए तो। उसके बाद अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन की प्राप्ति नहीं होती है। या बिना विद्या वाले को धन कहाँ, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ। ठीक है। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, बिना मित्र के सुख कहाँ। अर्थात बिना मित्र के सुख नहीं मिलता है या बिना मित्र के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, बिना मित्र के सुख कहाँ। ठीक है। चलिए अब 7वां श्लोक में आ जाते हैं हम लोग। शैले शैले न माणिक्यं, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, चंदनम न वने वने। शैले शैले, शैले शैले मतलब होता है, शैल मतलब होता है पर्वत पहाड़। माणिक्यम मतलब होता है मणि, माणिक्य मतलब मणि। मौक्तिकम, मौक्तिकम मतलब होता है मोती। और गज, गज मतलब होता है क्या, हाँ हाँ वही हाथी। साधवो न ही सर्वत्र, साधवो सज्जन पुरुष, न ही सर्वत्र सभी जगह। चंदनम न वने वने, चंदनम मतलब चंदन का वृक्ष और वने वनम मतलब जंगल, जंगल में, प्रत्येक जंगल में। ठीक है। पहले पढ़ चुके होंगे इसको, कक्षा 6वीं में है ये। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, मतलब शैले शैले प्रत्येक पर्वत पर मणि, मणि या हीरा नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है। ठीक है। साधो न ही सर्वत्र, सज्जन पुरुष जो है सभी जगह नहीं होते हैं। और चंदनम न वने वने, प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष जो है वो नहीं होता है। ठीक है। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर मणि या हीरा नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है।
साधवो राही सर्वत्र, सज्जन पुरुष सभी जगह नहीं मिलते हैं। और चंदनम न वने वने, मतलब प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है।